हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग डीएसपी की पाठशाला का सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 8 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसे आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फंड के न्यासी मंडल में झारखंड के कुल कितने सदस्य थे? 4, 2, 5 या 3? तो पीएम केयर्स फंड के न्यासी मंडल में झारखंड के 3 व्यक्ति थे, और ये 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तो एक का नाम था आपका कड़िया मुंडा, ठीक है। पहला नाम क्या है? तो कड़िया मुंडा। दूसरा नाम है रतन टाटा। दूसरा नाम क्या है? रतन टाटा। और एक सदस्य थे केटी थॉमस। तो ये तीनों का नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों सदस्य जो पीएम केयर्स के फंड के न्यासी मंडल के सदस्य थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की जयंती पर उलू हाथू खूंटी पहुंचने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी या अन्नपूर्णा देवी? तो बिरसा मुंडा के जयंती पर उलू हाथू खूंटी पहुंचने वाली भारत की जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको जैसा कि पता होगा कि ये जो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पर होता है, तो उलू हाथू गाँव खूंटी में ही होता है, इसलिए वहाँ पर जो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बार पहुंची थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को द्वितीय रैंक प्राप्त हुआ था, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला या साहेबगंज? तो राजमहल की पहाड़ी जो है ये साहेबगंज में स्थित है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये राजमहल की पहाड़ी का जो टोटल जो विस्तार है ये कितना किलोमीटर का है? तो इसका जो टोटल विस्तार है ये 2000 किलोमीटर का है, ठीक है। अगर पूछेगा ये किस किस जिले से होकर, मतलब राजमहल पहाड़ी का जो है वो कौन कौन से जिले में स्थित है, तो ये देखिए देवघर में, उसके बाद दुमका, उसके बाद ये गोड्डा में है भी है इसका, और पाकुड़, और उसके बाद साहेबगंज। तो ये इन 5 जिलों में राजमहल जो पहाड़ी है उसका विस्तार है, ठीक है। लास्ट में कौन है? साहेबगंज। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और याद कर लीजिए कि यहाँ पर जो स्थानीय भाषा में इसके जो नुकीली चोटी है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे नुकीली चोटी को हम कहते हैं टोंगड़ी, ठीक है। स्थानीय भाषा में अगर पूछेगा जो राजमहल पहाड़ी के जो नुकीली चोटी उसे क्या कहा जाता है? तो टोंगड़ी कहा जाता है। अब वहीं अगर इसके गुंबदगार चोटी को क्या बोला जाएगा? तो गुंबदगार चोटी को जो बोला जाता है ये डोंगरी बोला जाता है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? पलामू, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार या पश्चिमी सिंहभूम? तो इनमें से छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो है लातेहार, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ को कौन कौन सा जो जिला है वो टच करता है। तो सबसे पहले सिमडेगा, ठीक है। सिमडेगा के बाद आप आ जाइए गुमला में, सिमडेगा, उसके बाद गुमला। ये 4 जिला जो है ये छत्तीसगढ़ को टच करता है, जिसमें सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, उसके बाद लातेहार, और उसके बाद आपका गढ़वा। तो ये 4 जिला जो है छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच करता है। कौन कौन? सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। हमारा बढ़ते अब हम ले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड की कौन सी एकमात्र ऐसी नदी है जो बरसाती नहीं है? सोन नदी, दामोदर नदी, दक्षिण कोयल नदी या बराका नदी? तो झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नहीं है वो है सोन नदी, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है झारखंड की जो अधिकतर नदियां हैं वो बरसाती नदी है, क्योंकि केवल बरसात के समय में उनके जो है धारा नजर आती है, बाकी जो गर्मी के समय है उनकी धारा जो है सूख जाती है। अब सोन नदी के बारे में कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सोन नदी कहाँ से निकलती है, मतलब ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। ये उसका उद्गम स्थान कहाँ पर हो गया? तो ये अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद ये जाकर मिलती कहाँ? तो गंगा नदी पर मिलती है ये जाकर। इसका अगर मुहाना पूछेगा सोन नदी का, तो मुहाना कहाँ है? तो गंगा नदी में इसका मुहाना है। उसके बाद ये झारखंड में कौन कौन जिले से बहती है, ठीक है। झारखंड में इसका कौन कौन जिले से प्रवाह होता है तो उसे भी आप याद रखिए। तो ये झारखंड में जो है पलामू और गढ़वा से होकर बहती है, ठीक है। झारखंड के 2 जिला है जहाँ पर ये बहती है। तो कौन कौन जिला है? तो पलामू और गढ़वा।
उसके बाद बात करेगा कि इसका जो सोन नदी का टोटल जो लंबाई कितना है, तो इसका टोटल जो लंबाई है 784 किलोमीटर का है। ठीक है, टोटल लंबाई कितना है, 784 किलोमीटर का। अगर बोलेगा झारखंड में ये कितनी किलोमीटर बहती है, तो झारखंड में ये 45 किलोमीटर में बहती है। ठीक है, इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक पॉइंट और याद करिए कि इसका जो सहायक नदी कौन सा है, तो इसकी जो सहायक नदी है ये उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन है, तो इसकी सहायक नदी का जो नाम है उत्तरी कोयल नदी है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नॉर्वेस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में जो सर्वाधिक वर्षा होता है वो बंगाल की खाड़ी से होता है, यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पूरे भारत में है मानसून दो जगह से आता है, एक अरब सागर से आता है, एक बंगाल की खाड़ी से आती है। लेकिन झारखंड में जो मानसून होता है ये दोनों शाखाओं से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी, अरब सागर से। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा झारखंड में वर्षा होती है। चलिए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। झारखंड में इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है, कोल का, थोरियम का, यूरेनियम का या पेट्रोलियम का। तो झारखंड में इनमें से जिस खनिज का उत्पादन नहीं करता है ये हो जाएगा पेट्रोलियम, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे पेट्रोलियम वो अधिकतर जो समुद्र के तट पर बसे राज्य है वहाँ पर होता है, क्योंकि झारखंड जो है एक लैंडलॉक जो राज्य है, तो इसलिए यहाँ पर जो है पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट की अधिकतम भंडारण है, तो सिंदरी, बेतला, चिरिया या मूरी। तो ये हेमेटाइट का जो अधिकतम भंडारण है ये कहाँ पर है, तो चिरिया में। चिरिया कहाँ पर है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है, चिरिया कहाँ पर, तो ये पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिज का भंडारण गृह है, निम्न में से किसका पराक्रम करता है। ये जो सिंहभूम ट्रस्ट जोन है ये इसके अंदर का कौन कौन सा जो जिला वो आएगा, तो वही पूछ रहा है। तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम या उपयुक्त में से सभी। तो सिंहभूम ट्रस्ट जोन के अंदर ये तीनों आ जाते हैं। तो कौन कौन आ जाएगा, तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद रोड्डा आमर्स केस में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था, प्रभुदयाल मारवाड़ी, वैद्यनाथ विश्वास, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो रोड्डा आमर्स केस में दुमका के प्रभुदयाल मारवाड़ी और वैद्यनाथ विश्वास दोनों को अभियुक्त बनाया गया था, यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने स्वयं को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने का आह्वान किया, साथ ही लोगों लोगों पर लगान तय किया, उन्हें रसीद दिए तथा लगान की वसूली करना शुरू कर दिया। तो ये कौन से व्यक्ति थे, तो सिद्धू कानू, तेलंगाना खड़िया, बुद्धू भगत या भागीरथ मांझी। तो ये जो व्यक्ति थे ये भागीरथ मांझी थे। ये क्या है कि 1874 में जब खरवार आंदोलन का शुरुआत होता है, तो उसी समय जो भागीरथ मांझी है वहाँ पर स्वयं को अपना राजा घोषित कर लेते हैं और लोगों को ये आह्वान करते हैं कि ब्रिटिश और जमींदार को कर नहीं दें, और वो उन लोगों से कुछ लगान को वसूल किया और उनके लिए रसीद भी काटे। ठीक है, तो खरवार आंदोलन कब होता है, ये 1874 में होता है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। इसके द्वारा खुदकटी अधिकारों को पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, ये सही है। बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया, ये भी सही है। लगानों की दर में कमी की गई, ये भी सही है। तो यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौलखा मंदिर कहाँ पर स्थित है, देवघर, दुमका, धनबाद या रांची। तो नौलखा मंदिर जो है ये देवघर में स्थित है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि नौलखा मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसे चारूशिला देवी
चारूशीला देवी के द्वारा बनाया गया था। और इसको जो बनाने का समय है ये 1936 से बनना प्रारंभ होता है और 1948 में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, 1936 से बनना प्रारंभ होता है और 1948 में कंप्लीट होता है। इसको बनाने में टोटल 9 लाख रुपए का खर्च हुआ था, इसलिए इसका नाम नौलक्खा मंदिर पड़ गया। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, युगल मंदिर। ठीक है, तो नौलक्खा मंदिर या युगल मंदिर दोनों एक ही है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नौलक्खा मंदिर का अन्य नाम क्या है, तो युगल मंदिर देवघर में है। चारूशीला देवी के द्वारा इसे बनाया जाता है। 1936 से लेकर 1948 के बीच में ये कंप्लीट हो जाता है। 9 लाख बनाने में इसका खर्चा आता है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, महामाया मंदिर किस जिले में स्थित है? गुमला में, सिमडेगा में, रांची में या खूंटी में? तो महामाया मंदिर जो है ये गुमला में स्थित है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ये गुमला में अगर पूछेगा कौन सा जगह, तो गुमला में हापा मुनि करके जगह वहाँ पर है, तो ये इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसे कहाँ पर है, तो गुमला में हापा मुनि करके जगह वहाँ पर ये महामाया मंदिर है। उसके बाद इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये नागवंश राजा थे गजघट राय। ठीक है, नागवंश राजा गजघट राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। गजघट राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 908 ईस्वी में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए कि महामाया मंदिर का जो स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो नागवंश राजा गजघट राय के द्वारा किया जाता है। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है कि यहाँ पर पूछेगा इस मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन थे। ठीक है, इस मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन थे, तो इस मंदिर के प्रथम पुरोहित थे हरिनाथ। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इस मंदिर का जो प्रथम पुरोहित कौन है, तो हरिनाथ। उसके बाद इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि अगर पूछेगा कि इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, महामाया मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये सियानाथ देव के द्वारा। तो ये इतना पॉइंट आप इससे रिलेटेड को नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए इसे, सियानाथ देव। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड का कौन सा क्षेत्र देवघर क्रांति दल की कार्यवाहियों का केंद्र था? कोल्हान क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, संथाल परगना का क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो देवघर क्रांति दल का जो कार्यवाही केंद्र था वो संथाल परगना का क्षेत्र था, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के किस स्थान पर समानांतर शासन या समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो रामगढ़ में, पलामू में, डाल्टनगंज में या सरवन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो देवघर के सरवन में, ठीक है, देवघर के सरवन में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो लेफ्टिनेंट डॉन्ट, सार्जेंट डाइनेन, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जिस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था वो थे लेफ्टिनेंट डॉन्ट और सार्जेंट डाइनेन, यानी दोनों हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। झारखंड में खादी आंदोलन के अग्रदूत किसे माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। नीलकांत चटर्जी, सरस्वती देवी, सरला देवी या राम नारायण सिंह? तो झारखंड में जो है खादी आंदोलन के अग्रदूत के रूप में सरला देवी को जाना जाता है, यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1928 के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये कथन सही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अधिवेशन 1929 में झरिया में होती है, ये भी कथन सही है। 1929 में झरिया में हुआ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्ष को चुना गया था। नहीं, ये मोतीलाल नेहरू नहीं होगा बल्कि जवाहर लाल नेहरू होगा। ठीक है, यहाँ पर जो अध्यक्ष चुना जाते हैं किनको चुना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को चुना जाता है। 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नेतृत्व में टाटा वर्क्स यूनियन का गठन किया गया था, ये कथन सही है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जो गलत कथन कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब मिलान कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है? रचना और उसके रचनाकार। बाल किरण कविता संग्रह, ये किसके द्वारा? उपेंद्र नाथ सिंह? नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये बाल किरण जो है, बाल किरण जो कविता संग्रह, ये किसके द्वारा है? तो ये श्रीनिवास पानूरी जी के है। ठीक है,
ये कविता संग्रह किसकी है? पानूरी जी की है। उसके बाद नागपुरी फॉक शतक, घासीराम, ये कथन सही है बिल्कुल। नल चरित्र दृग दिग दृगपाल राम देवधरिया, ये भी कथन सही है। उसके बाद एक और है मातृभाषा खोट्टा पत्रिका, श्रीनिवास पानूरी जी, ये भी कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक नीलोत्पल मिर्नाल की नहीं है? डार्क आवर्स, अवघड़, एक अनोखी कहानी या कोल रूल। तो इसमें जो जो पुस्तक जो नीलोत्पल मिर्नाल की नहीं है वो है कोल रूल, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कोल रूल किसके द्वारा लिखा गया था? तो लोको बोदरा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये झारखंड के सबसे बड़े आयकर दाता हैं। ठीक है, ये कथन सही है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला कथन है इनका पैतृक गांव उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी कथन सही है। ठीक है, इन्हें 2009 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था। नहीं, इन्हें 2009 में नहीं बल्कि यहाँ पर जो है इन्हें 2007 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद आईसीसी डिकेड स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, ये कथन सही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इन्हें 2009 में नहीं बल्कि 2007 में झारखंड रत्न का पुरस्कार मिलता है। उसके बाद 2009 में इनको जो है पद्मश्री का पुरस्कार मिलता है। ठीक है, और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कौन कौन सा अवार्ड? 2007 में झारखंड रत्न, 2009 में पद्मश्री और 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन देशों के बीच खेला गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर जो पहला जो मैच खेला गया था ये भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन सी झारखंड राज्य के लोक चित्रकला में से एक है? ये झांझ, करहा, सोहराय या विषमधंगी। तो झारखंड की जो लोक चित्रकला इसमें से ये सोहराय है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट करके बताएं कि सोहराय को झारखंड का जीआई टैग किस वर्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। आदिवासी त्यौहार में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड राज्य का वृक्ष माना जाता है? सखुआ, सेमल, गम्हर या मौघा। तो इसमें जो झारखंड का जो वृक्ष है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सखुआ का हो जाएगा। ठीक है, सखुआ वृक्ष जिसे साल वृक्ष कहते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड निम्नलिखित में कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि की प्रथा से जुड़ी है? ठीक है, झारखंड की जो कौन सी जनजाति है वो स्थानांतरित कृषि की प्रथा से जुड़ी हुई है? तो चिकबराइक, लोहरा, सोरैया पहाड़िया या मुंडा। तो स्थानांतरित कृषि करने वाली जो जनजाति हैं वो है सोरैया पहाड़िया, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सोरैया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? ठीक है, सोरैया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो सूर्य, जल, धरती या वायु। तो बेरू गोसाई जो है ये सूर्य भगवान को शक्ति के रूप में पूजित करते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो भंजा, बिरजिया, गंडिया या परजा। तो झारखंड की जो आधिकारिक अनुसूचित जनजाति में जो शामिल है वो है बिरजिया, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में झारखंड में कुल कितनी आधिकारिक अनुसूचित जनजाति है। कमेंट करके आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड की जनजातीय समाज में सरहुल नामक शब्द किससे संबंधित है? डायन प्रथा से संबंधित शब्द है, झारखंड की जनजातीय समाज की विवाह पद्धति है, झारखंड में मनाए जाने वाला एक पर्व त्यौहार है, या झारखंड का प्रमुख नृत्य है। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर कि सरहुल जो है ये एक तरह का पर्व है। ठीक है, सरहुल क्या है? ये जनजातियों का एक प्रमुख पर्व है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की पहाड़िया जनजाति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बांस की टोकरी निर्मित करना व ढोल बजाना इनकी परंपरागत कार्य है, ग्राम पंचायत के मुखिया को महतो या प्रधान कहते हैं, पितृसत्तात्मक समाज में विश्वास रखते हैं,
या डी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो इसके कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, तो ये जो कथन असत्य हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहाड़िया जनजाति का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक होता है, ठीक है, ये मातृसत्तात्मक समाज पर विश्वास रखते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया जो 2005 में एनडीए सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्री, शहरी विकास मंत्री, परिवहन मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री? तो अर्जुन मुंडा है ये शहरी विकास मंत्री के रूप में काम किए थे, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जनवरी 2012 में, नवंबर 2013 में, जनवरी 2013 में या जनवरी 2014 में? तो झारखंड में जो तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो है 2013 में, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा पता हो कि झारखंड में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगती है? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगती है 2009 में, कब से? तो 19 जनवरी 2009 से लेकर 30 दिसंबर 2009 तक, ठीक है। पहला बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो 19 जनवरी 2009 से लेकर 30 दिसंबर 2009 तक। उसके बाद दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगता है कब लगता है? ये 2010 में। और ये कब से? तो 1 जून, ठीक है, 1 जून 2010 से लेकर ये 11 सितंबर 2010 तक लगता है, ठीक है। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक लगता है। और तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो है 2013 में। तो ये कब से? तो 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक, 12 जुलाई 2013 तक। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेसुब परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी जनजातीय आबादी होना चाहिए? 20%, 30%, 25% या 50%? तो मेसुब परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में 50% जनजातीय आबादी होनी चाहिए, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिला एवं पुरुष के सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया था? नहीं, ये केवल महिलाओं के लिए था, ना कि पुरुषों के लिए। तो यहाँ पर जो पहला कथन है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रह, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ये कथन सही है। यह योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया गया था, तो ये भी कथन सही है। उसके बाद बजट में 600 करोड़ राजस्व का प्रावधान किया गया था, ये भी कथन सही है। मतलब एक को छोड़कर बाकी सब कथन सही है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस पाठ्यक्रम के लिए दिया जाता है? मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए, या अध्यापक प्रशिक्षण के लिए? तो अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो है ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए दिया जाता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 14 अप्रैल 2016, 15 अगस्त 2016, 15 नवंबर 2016 या 2 अक्टूबर 2016? तो अंबेडकर जो है अंबेडकर आवास योजना है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना, इसकी जो शुरुआत होती है वो है 14 अप्रैल 2016 को, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना विधवाओं के लिए कब स्टार्ट होता था? 14 अप्रैल 2016 को। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में सरकार की कितनी प्रतिशत भागीदारी है? 80%, 100%, 50% या 90%? तो झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना में जो सरकार का भागीदारी है वो टोटल है, मतलब 100% भागीदारी सरकार, राज्य सरकार की ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, झूमर गीत कब गाया जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, झूमर गीत आसान क्वेश्चन है। तो पूजा के अवसर पर, पर्व त्यौहार के अवसर पर, जन्म के अवसर पर या विवाह के अवसर पर? तो झूमर गीत जो है ये पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है, यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शनाई किस प्रकार का वाद है? मंगलवाद, अमंगलवाद, गहनवाद या तंतुवाद? तो शनाई को जनजातियों के द्वारा एक मंगलवाद माना जाता है, यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।